फ्रेंड्स देखंतु जदि आपण माने एसएसपी टीजीटी आर्ट्स पई प्रिपरेशन करूचंती आमे आपण मानक पई प्रोवाइड करूचु ऑनलाइन एमसीक्यू प्रैक्टिस पेज जेउथरे कि आपण माने एमसीक्यू यूट्यूब लाइव अनलिस्टेड माध्यम रे आपण माने प्रैक्टिस करि परिबे। जदि आपण माने लाइव वीडियो देखि न परिबे तार रेकॉर्डेड वीडियो मध्ये आपण माने पाई परिबे। ता सहित जहाँ भी आम एमसीक्यू करेबू तो आपंकर अकॉर्डिंग टू सिलेबस अनुसार आपण माने पीडीएफ मध्ये गूगल ड्राइव रे पाइबे एवं ता सहित आपंकर ऑल सेक्शन एमसीक्यू करूँ। आम तीनोटी एमसीक्यू सेक्शन रखीचु उड़िया इंग्लिश सोशल साइंस एवं पेडागोजी एवं डेली आपंकर प्रैक्टिस करा ऑलरेडी बहुत सारा प्रैक्टिस आम करैलुणु। तो यार वैलिडिटी जदि आम कहवा आपंकर अप टू एग्जामिनेशन पर्यंत आम आपण मानक प्रैक्टिस करेबू मात्र 100 टंकार आपण माने मैक्सिमम क्वेश्चन आम सहित आपण कवर करि परिबे जोटा कि एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन। तो जदि आपण माने जॉइन करिया पई चाहुचंती ए जो नंबर देखुचंती ए नंबर रे आपण माने व्हाट्सएप करि परिबे एवं जदि आपण माने डेमो देखिया पई चाहुचंती तो आपण एई वीडियो माध्यम रे डेमो देखि परिबे जे आपणकर को भली भाव रे आमे एप्रोप्रिएट क्वेश्चन करौचु एवं ता सहित आपण माने ताकू किभली प्रैक्टिस करिवे एवं तार पीडीएफ आपण माने किभली पाइबे। तो चलतु डेरी करबानी आम स्टार्ट करवा ता पूर्व कही रखुची जदि आपण माने जॉइन करने चाहते यही नंबर रे हमको व्हाट्सएप करेंगे 100 टंकार मैक्सिमम कवर करेंगे क्वेश्चन एवं ता सहित आम सिलेबस को गुरुत्व देकी ही आम एमसीक्यू आमको आपण मानक प्रोवाइड करूँ। ठीक अच्छे एवं अधिक डिटेल्स जानापी डिस्क्रिप्शन एक टेलीग्राम चैनल लिंक अच्छी जैक आपने जॉइन करेंगे। थैंक यू। रवींद्रनाथ टैगोर क्वेश्चन एठी जदि आपण इंग्लिश रे न बुझी पारे ओडिया लिखाई भारतर जातीय संगीत जनगण मन केउ शीर्षक प्रथमे 1912 मसीहा जानुआरी मासरे तत्वबोधनी पत्रिका प्रकाशित होइथिला जहार रचना करथिले रवींद्रनाथ टैगोर। करेक्ट आंसर कौन हम फटाफट कमेंट सेक्शन में कमेंट कर। कौ नेशनल आंथम भितर लिखा जाइथिला जनगण मन भारत बंदे जय हो जय है जय हो भारतीय गान राष्ट्र जनजागृति जागृति। करेक्ट आंसर कौन हम फटाफट आंसर कर। एथिरे आपणकर बहुत सारा क्वेश्चन भी रहिबो 1912 मसीह जानुआरी 1912 रे जोटा कि पब्लिश करा दैथिला एवं एटा जो पत्रिका रे प्रकाशित करा दैथिला जहार ना होची तत्वबोधिनी पत्रिका बुझिउ कि नहीं। यार करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए संगे जीव भारत विधाता। करेक्ट आंसर कौन हम भारत विधाता। जो मैंने भारत विधाता देच पूरापूरी करेक्ट अच्छी तापर एनालिसिस करवा देख ये एनालिसिस रहा द टाइटल अंडर व्हिच इट वाज फर्स्ट पब्लिश्ड वाज भारत विधाता। यार टाइटल जो प्रथम पब्लिश होता यार ना कौन थी भारत विधाता व्हिच कैन बी ट्रांसलेटेड टू मीन डिस्पेंसर ऑफ इंडिया और क्रिएटर ऑफ इंडिया। को जब आम ट्रांसलेटेड करवा तार माने कौन आसो क्रिएटर ऑफ इंडिया। द एंथम्स ओरिजिनल कंपोजिशन वाज इन बेंगली। यह जो एंथमटा थिला तार ओरिजिनल कंपोजिशन बेंगली थिला एंड इट कंसिस्ट ऑफ 5 स्टांजा। या भितर 5टा स्टांजा देखा मिले। हाउएवर ओनली द फर्स्ट स्टांजा इज डिजाइनेटेड द नेशनल एंथम डिजाइनेटेड एज नेशनल एंथम बुझीगला। तो करेक्ट आंसर कौन हम भारत विधाता। भारत विधातार मीनिंग जब आम देखा क्रिएटर ऑफ इंडिया बा डिस्पेंसर ऑफ इंडिया है। यही जो एंथमटी रही ओरिजिनाली कंपोजिशन करा बेंगली लैंग्वेज रे एथिरे 5टी स्टांजा रहुची एवं प्रथम स्टांजा रे ए नेशनल एंथमटी को डिजाइन करा दैथिला। क्लियर जीवा परवर्ती प्रश्न। सेकंड क्वेश्चन फ्रॉम व्हिच उपनिषद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अडॉप्टेड द स्टेट मोटो सत्यमेव जयते। केउ उपनिषदरु भारत सरकार सत्यमेव जयते राज्य मंत्र ग्रहण करिसंती। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। मुकुंद उपनिषद छांदोग्य उपनिषद तैतरीय उपनिषद कौशिटाकी उपनिषद। करेक्ट आंसर कौन हम क्वेश्चन नंबर 2 रो करेक्ट आंसर कौन हम फ्रॉम व्हिच उपनिषद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अडॉप्टेड द स्टेट मोटो सत्यमेव जयते। करेक्ट आंसर कौन हम यही क्वेश्चन आपणकर जो 50टी प्रैक्टिस सेट रही 50टी प्रैक्टिस सेट आप देखा पाइबे एवं ता सहित डिटेल एक्सप्लेनेशन एथिरे आपणकर हिस्ट्री जियोग्राफी पॉलिटी इकोनॉमिक्स रहिबो
तो जॉइन करने मात्र 99 रुपीज आप जॉइन करेंगे एवं वीडियो क्लासेस गुड़िक फ्री रहिबो। जॉइन करने को हेले 6370605345 नंबर आप व्हाट्सएप करेंगे। करेक्ट आंसर जे देखिबा ऑप्शन नंबर ए संगे जीव मुंडुक उपनिषद। को उपनिषद? मुंडुक उपनिषद हम करेक्ट आंसर। तो एक्सप्लेनेशन देखिबा सत्यमेव जयते इज द स्टेट मोटो ऑफ इंडिया। सत्यमेव जयते जो रही एटा हूँ इंडिया गोटे स्टेट मोटो एंड इज रिटेन इन देवनागरी स्क्रिप्ट। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। सत्यमेव जयते जो स्टेट मोटो रही एटा कौ स्क्रिप्ट लेखा जाइथिला? देवनागरी स्क्रिप्ट लेखा जाइथिला। इट इज ए फ्रेज डिराइव्ड फ्रॉम द मुंडुक उपनिषद। ये जो फ्रेजटी रही फ्रेजटी आपंकर डिराइव करा कौटू? मुंडुक उपनिषद। वन ऑफ द एंशिएंट संस्कृत टेक्स्ट दैट बिलोंग्स टू द उपनिषदिक ट्रेडिशन ऑफ हिंदू फिलोसफी है। एटा गोटे आग काल संस्कृत टेक्स्ट थिला जोटा कि उपनिषदिक ट्रेडिशनल हिंदू फिलोसफी माने फॉलो करूले। बुझीगला? तो आउ थे कही रखी सत्यमेव जयते गोटे स्टेट मोटो ऑफ इंडिया जो थे कि आपंकर देवनागरी स्क्रिप्ट रचना करा जाइथिला। एठी क्वेश्चन कौन थिला? एई जो स्क्रिप्टा थिला आपंकर को उपनिषद डिराइव करा जाइछि। तो एटा गोटे फ्रेश टाइप रे डिराइव करा जाइथिला कोठी? मुंडुक उपनिषद। को उपनिषद? मुंडुक उपनिषद। जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन। परवर्ती प्रश्न। ए न्यू कैलेंडर, ए न्यू सिस्टम ऑफ coinage, a new calendar, a new system of coinage and new scale of weights and measures were introduced during the reign of which ruler approximately during the year 1780 to 1799? क्वेश्चन कही केउ शासक शासन काल रे एक नूतन कैलेंडर, एक नूतन मुद्रा प्रचलन, ओजन एवं मापर नूतन माप प्रचलन करा जाइथिला। तो ईयर जो देखिबा 1782 रु 1799 समय रे। तो ऑप्शन गुड़िक कौन कौन अच्छी? सिराजुद्दौला, मोहम्मद बिन तुगलक, टीपू सुल्तान, रघुनाथ राव। अर्थात मोटामोटी भाव में कहवाक गले नुआ कैलेंडर, नुआ मुद्रा, ओजन माप ये सब क्या समय बाहरी बा किए प्रचलन कर? करेक्ट आंसर कौन हम? फटाफट आंसर कर। क्वेश्चन नंबर 3 करेक्ट आंसर कौन हम? बहुत बढ़िया। जो मैंने ऑप्शन नंबर सी देज टीपू सुल्तान पूरापूरी करेक्ट। जो मैंने टीपू सुल्तान कही पूरापूरी करेक्ट। एक्सप्लेनेशन देखिबा दीज रिफॉर्म्स टुक्स प्लेस अप्रोक्सीमेटली ड्यूरिंग द ईयर 1782 रु 1799। 1782 रु 1799 भितर एटा चली थिला। टीपू सुल्तान वाज द रूलर ऑफ द किंगडम ऑफ मैसूर। निश्चित भाव में समस्त जानते मैसूर किंगडम मैसूर किंगडम रूलर थिले टीपू सुल्तान एंड ही इम्प्लीमेंटेड वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म ड्यूरिंग हिज रिजाइन टू मॉडर्नाइज एंड स्ट्रेंथन हिज किंगडम। एवं से बहुत सारा चेंजेस आनी एडमिनिस्ट्रेटिव रे इकोनॉमी को रिफॉर्म करथिले तांको समय रे एवं मॉडर्नाइज एवं स्ट्रेंथन करथिले तांको किंगडम को जो किंगडम रो ना थिला कोन मैसूर। बुझिहेला? तो नूतन टंका बा मापकाठी जदि आमे कहिबा बा आउ जो रही आपणकर नूतन कैलेंडर ये सब किए आनी टीपू सुल्तान जी की रूलर ऑफ मैसूर किंगडम। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन वाज द रावलात एक्ट पास्ड बाय द इंपेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल? इंपेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा रावलाट एक्ट केबे पारित होइतिला? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। करेक्ट आंसर कौन हम? क्वेश्चन नंबर 4 इंपेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा रावलाट एक्ट केबे पारित होइतिला? 1909, 1919, 1922, 1929। सॉरी करेक्ट आंसर कौन हम? बहुत बढ़िया। जो मैंने ऑप्शन नंबर बी देज पूरापूरी करेक्ट। 1919 रे आपणकर रावलाट एक्ट
पारित होइतिला इंपेरियल लेजिस्लेटिव द्वारा। एक्सप्लेनेशन देखिबा द रावलाट एक्ट वाज ऑफिशियली नोन एज द anarchical and revolutionary crimes act of 1999। रावलाट एक्ट को ऑफिशियली भाव में कौन जाना जाए anarchical and revolutionary crimes act of 1999। it was passed in response to the unrest and civil disobedience during the Indian freedom struggle and aimed to give the British government extensive power to suppress political activities and detain individual without trial। रावलाट एक्ट आपणकर 1919 आसीथिला जोटे कि आपणकर इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल टाइम रे जो थे कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट टाइम रे आसीथिला एंड एम टू गिव ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्सटेंसिव पावर टू सप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटीज एंड डिटेन इंडिविजुअल विदाउट ट्रायल। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट कर पावर को सप्रेस करने बा पॉलिटिकल एक्टिविटीज गुड़ी को सप्रेस करने रावलाट एक्ट आपणकर 1919 रे आसीथिला। जेबा परवर्ती प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5 व्हिच ऑफ द रिमेन्स दैट वाज एक्सकैवेटेड इन इंदस वैली इंडिकेट्स इट्स कमर्शियल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सिंधु उपत्यका खनन करा जाइथिबा अवशेष मध्यरु केउंटी एहार वाणिज्यिक एवं अर्थनैतिक विकास को सूचित करे। सिंधु उपत्यका खनन करा जाइथिबा अवशेष मध्यरु कौथरे जना जाए जे समाने वाणिज्य बा इकोनॉमिक को डेवलपमेंट करिया ट्राई करुथले बोट रु सील रु पोएट्री रु हाउसेस रु। करेक्ट आंसर कौन हम फटाफट कमेंट सेक्शन में कमेंट कर। करेक्ट आंसर कौन हम व्हिच ऑफ द रिमेन्स दैट वाज excavated in Indus Valley indicates its commercial and economic development। निश्चित भाव तुमने ऑप्शन नंबर बी देछ पूरापूरी करेक्ट। सील्स ऑफ करेक्ट आंसर डिटेल एक्सप्लेनेशन करिबा। द सील्स excavated in the Indus Valley civilization indicates its commercial and economic development। तो प्रथम पॉइंट यह कहला जो सील आम पाइथिले इंडस वैली सिविलाइजेशन लो जोटा कि आमको प्रमाण दिए कमर्शियल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट रे। These soil were made of terracotta or steatite and had intricate design and inscription on them। से सील पर किसी इंस्क्रिप्शन देखा मिलता एवं सेटा टेराकोटा बा स्टीटाइट रु तैयारी होता कौटा जोटा इंडस वैली सिविलाइजेशन समय जो सीलटा आम पाइले से सील रू आम जापारती जे कमर्शियल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट आमको ऊपर इनफॉरमेशन दे था। बुझीगला जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन वाज द फर्स्ट रिफॉर्म मूवमेंट व्हिच स्टार्टेड इन द 9th सेंचुरी। क्वेश्चन या कहूँ 19 शताब्दी रे आरंभ होइतिबा प्रथम संस्कार आंदोलन निम्नलिखित विकल्प गुड़िक मध्य केउंठी थिला। अर्थात 19th सेंचुरी रे आपणकर प्रथम संस्कार आंदोलन कोटा थिला। फर्स्ट रिफॉर्म मूवमेंट आर्य समाज रामकृष्ण मिशन ब्राह्म समाज प्रार्थना समाज। करेक्ट आंसर कौन हम कमेंट सेक्शन में कमेंट कर। 19th सेंचुरी रे आपणकर फर्स्ट रिफॉर्म मूवमेंट रो ना कौन प्रथम संस्कार आंदोलन रो नाम कौन। ये जो चारोटी ऑप्शन दे से चारोटी ऑप्शन भितर बाछिबार अछि बुझियला। करेक्ट आंसर कौन हम करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी संगे जीव ब्राह्म समाज हम करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन देखिबा द ब्राह्म समाज ऑल्सो नोन एज द ब्राह्म समाज। ब्राह्म समाज को ब्राह्म समाज बोली भी कहा जाए वाज द फर्स्ट रिफॉर्म मूवमेंट दैट स्टार्टेड इन द 19th सेंचुरी। इट वाज फाउंडेड बाय राजा रामन राय इन 1828। इट वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ब्राह्म समाज जोटा ब्राह्म समाज सेटा जोटा कि फर्स्ट रिफॉर्म मूवमेंट थिला 19th सेंचुरी रे। यार फाउंडर जे थिले फाउंडर ना थिला राजा रामन राय जोटा कि 1828 रे 1828 रे राजा रामन राय एटा फाउंड करथिले फर्स्ट रिफॉर्म मूवमेंट जार ना होची ब्राह्म समाज बा ब्राह्म समाज। जेबा नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन कही द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन राइट्स एंड ड्यूटीज इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज इंडिकेटेड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस। भारतीय संविधान परिप्रेक्षी अधिकार एवं कर्तव्य मध्य करेक्ट संपर्क निम्नलिखित विकल्प मध्यरु केउंटू सूचाई था। ऑप्शन नंबर ए ड्यूटीज नॉट राइट्स आर इम्पोर्टेंट फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द स्टेट। ऑप्शन नंबर बी तो ऑप्शन नंबर ए मीनिंग आम देखा राज्यर स्थिरता अधिकार नुहे कर्तव्य गुरुत्वपूर्ण। ऑप्शन नंबर बी रे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जोटा कि डीपीएसपी बोली आम सर्ट कहते राज्य नीतिर निर्देशक तत्व। ऑप्शन नंबर सी राइट्स एंड ड्यूटीज आर कोरिलेटिव एंड इंस्पेरेबल अधिकार और कर्तव्य परस्पर सहबंधित और अविच्छेद्य। ऑप्शन नंबर डी प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स्ड लेबर्स मनीष चालाण और बलपूर्वक श्रमिक चालाण उपर निषेधादेश। या भितर कौ ऑप्शन आपंकर ठीक अच्छे से पचार जोटा कि राइट्स आउ ड्यूटीर कंटेक्स्ट उपर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उपर कहुई। सठिक आंसर कौन हम? ऑप्शन नंबर डी जो मैंने दीजिए पूरा पूरी करेक्ट। देखा न सॉरी ये ऑप्शन नंबर सी है सी राइट्स एंड ड्यूटीज आर को रिलेटिवली एंड इंस्पेरेबल अधिकार और कर्तव्य परस्पर सहबंधित और अविच्छेद्य। देखा एक्सप्लेनेशन इन द कंटेक्स्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द रिलेशनशिप बिटवीन राइट्स एंड ड्यूटीज इज कंसिडर्ड को रिलेटिवली एंड inseparable. The Constitution of India emphasized that citizens not only have fundamental rights but also corresponding duties towards the nation and society. से कही एठी जो कहला द रिलेशनशिप बिटवीन राइट्स एंड ड्यूटीज इज कंसिडर कोरिलेटिव एंड इनसेपरेबल। एटा तो करेक्ट आंसर हम। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्फासाइज जो भारतर संविधान रही से एम्फासाइज दिए जो सिटीजन माने केवल फंडामेंटल राइट उपर नुहति बट ऑल्सो करेस्पॉन्डिंग ड्यूटी से माने ड्यूटी उपर ध्यान दियंती करेस्पॉन्डिंग ड्यूटी टुवर्ड्स द नेशन एंड सोसाइटी एवं तार नेशन और सोसाइटी उपर जो सब ड्यूटी थाए ताहापर भी ध्यान दे थाए जोटा कि सही मानक एम्फासाइज बेसी दिए किए आम भारतर संविधान केवल फंडामेंटल राइट को नुहे सी भी तार ड्यूटी उपर को लक्ष्य रखी था तार देश प्रति बा तार समाज प्रति कौन कर्तव्य रोचे। तो से रिलेशनशिप बिटवीन राइट्स एंड ड्यूटीज कंसिडर को रिलेटिवली एंड इनसेपरेबल। तो से राइट्स आउ ड्यूटी दीटा जाक बॉन्डिंग भली काम करती गोटे आउ जन को छाड़ी रही पार ना बा को रिलेटिवली बा दी जन को अलग करहब ना इनसेपरेबल। बुझीगला जा परवर्ती प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8 द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज मोस्ट क्लियरली expressed in which two provisions of the Indian Constitution। क्वेश्चन पचारछि न्यायिक समीक्षार शक्ति सबुठारु स्पष्ट भाव में भारतीय संविधान केउं दुईटी प्रावधान प्रकाश पाई। करेक्ट आंसर कौन हम? द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज मोस्ट क्लियरली एक्सप्रेस्ड इन व्हिच टू प्रोविजन्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो जुडिशियल रिव्यू पावर रही सेटा आपणकर भारतर संविधान में को आर्टिकल उल्लेख करा जाए। करेक्ट आंसर कौन हम? फटाफट कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी संगे जीवा आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226। आर्टिकल 32 या कहूँ द आर्टिकल्स ग्रांट्स द राइट टू इंडिविजुअल्स टू मूव द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डायरेक्टली फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। इट एम्पावर्स द सुप्रीम कोर्ट टू इश्यू राइट्स रिट्स जोड़ा रिट्स मान हूँ सामान हैबस करप्स मांडामस प्रोहिबिशन कैर्टुअरी एंड क्यू वारंटो फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट।
फंडामेंटल राइट यही सब रीड्स रही तुम तो यहाँ आगुरी जान हबिस्कर्स मांडामस प्रोहिबिशन कर्टुआरी एंड क्यूआरएन2 एटा रही तो यहाँ सब आर्टिकल 32 रे ही मेंशन करा बुझीगला। जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन इन व्हिच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द माइंड ऑफ द मेकर्स इज रिफ्लेक्टेड भारतीय संविधान केउं अंश रे निर्मातांक मन प्रतिफलित होइछ करेक्ट आंसर कौन हम इन व्हिच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द माइंड ऑफ द मेकर्स इज रिफ्लेक्टेड फिगर्स इन द प्रियम्बल सोशलिज्म एंड सेक्युलरिज्म फंडामेंटल राइट्स करेक्ट आंसर कौन हम मुखबंधर थिबा चित्र मुखबंधर आभिमुख्य समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता मौलिक अधिकार करेक्ट आंसर। द प्रियम्बल हम करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी मुखबंधर आभिमुख्य जोटा कि कहुए सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारत संविधान आत्मा प्रस्तावना बा प्रियम्बल को कहुए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कशन करवा द माइंड ऑफ द मेकर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिफ्लेक्टेड इन द प्रियम्बल। द प्रियम्बल इज एन इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट दैट सेट्स आउट द गाइडिंग प्रिंसिपल्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान मूल लक्ष्य कौन संविधान प्रिंसिपल कौन यहाँ हूँ प्रियम्बल उल्लेख कर इट रिफ्लेक्ट्स द एस्पिरेशंस आइडियल्स एंड विजन ऑफ द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड आउटलाइन बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन पॉलिटी। प्रियम्बल आमको यह शिक्षा दिए तो भारतीय जो इंडियन पॉलिटी रही भारतीय राजनीति विज्ञान जो रही तार बेसिक स्ट्रक्चर उपर कथा कहे एवं गोटे फ्रेमर्स विजन कौन तार आइडियल कौन तार जो गोटे यहाँ को रिफ्लेक्ट करे क्या गोटे आस्पिरेसन को रिफ्लेक्ट करे एवं तार प्रियम्बल डायरेक्टली बुझा गले या कहे जे कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्जेक्टिव कौन तार लक्ष्य कौन बा ता प्रिंसिपल कौन यहाँ हूँ प्रियम्बल से कहुए सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोली कहुए। जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन सोशल प्रोविजन विथ रेस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश और द स्टेट ऑफ तेलंगाना इज मेंशन इन व्हिच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान रे केउं अनुच्छेद रे आंध्र प्रदेश किंबा तेलंगाना राज्य संबंध रे विशेष व्यवस्था उल्लेख करा जाइछि। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंध्र प्रदेश और तेलंगाना उपरे क्यों धारा उपरे बा क्यों आर्टिकल उपरे वर्णना करा जाइछि। आर्टिकल 341 आर्टिकल 351 आर्टिकल 361 आर्टिकल 371 डी सठिक आंसर कौन हम सठिक आंसर ऑप्शन नंबर डी संगे जीव आर्टिकल 371 डी हम करेक्ट आंसर। आर्टिकल 371 डी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स स्पेशल प्रोविजंस विथ रेस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। 371 डी जो रही है गोटे स्पेशल प्रोविजन रही क्या आंध्र प्रदेश स्टेट उपर। इट वाज इंसर्टेड इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन टू प्रोवाइड सर्टन सेफगार्ड्स एंड स्पेशल राइट्स फॉर द पीपल ऑफ आंध्र प्रदेश आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द सेपरेट स्टेट ऑफ तेलंगाना। जेतेबेले आंध्र प्रदेश तेलंगाना दी जन को डिविजन करागला अलग अलग स्टेट करागला तो सेतेबेले आंध्र प्रदेश लोक मानू रखिकी गोटे स्पेशल राइट्स दि जाइथिला स्पेशल राइट्स फॉर द पीपल ऑफ आंध्र प्रदेश जोटा कि आर्टिकल 371 डी रे उल्लेख करा जाइछि। नेक्स्ट क्वेश्चन द सॉइल व्हिच इज मोस्टली कन्फाइंड टू रिवर बेसिन्स एंड कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया माटी जहाँ मुख्यतः नदी अववाहिका उपकूल समतल अंचल सीमित भारतर कौ सॉइलटा तो ऑप्शन 4टी सॉइल उपर कही 4टी सॉइल भितर एमती गोटे सॉइल अच्छी जोटा कि रिवर बेसिन और कोस्टल प्लेन ही भारत में देखा मिले से सॉइल नाम कौन रेड सॉइल लैटेराइट सॉइल एलोवियल सॉइल ब्लैक सॉइल बा तुम कहीपर भारत में अधिकांश से सॉइल भी देखा जाए करेक्ट आंसर।
करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी संगे जीव एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल आर मोस्टली कन्फाइंड टू रिवर बेसिन एंड कोस्टल प्लेन। एलुवियल सॉइल आपणकर मुख्यतः रिवर बेसिन बा कोस्टल प्लेन ही देखा जाए भारत में। दिस सॉइल आर फॉर्मड बाय द डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स बट बाय द रिवर एंड स्ट्रीम्स। रिवर आउ स्ट्रीम्स द्वारा आसुथिबा सेडिमेंट्स गुड़िक जो बाली गुड़ी पत्थर छोट छोट पत्थर युवा सब आसता है सब डिपोजिशन करे क्या कौ फर्म ईश्वरे नहले डेल्टा फर्म रे। दे आर जेनेराली फर्टिल एंड सुइटेबल फॉर एग्रीकल्चर। एगुड़ाक उर्वर ही अटे एलुवियल सॉइलटा एवं सुइटेबल फॉर एग्रीकल्चर मेकिंग देम हाईली सिग्निफिकेंट फॉर इंडियंस एग्रेरियन इकोनॉमिक। एग्रीकल्चर इकोनॉमिक को डेवलपमेंट करबा पई ये होची इंडिया मोस्टली सिग्निफिकेंट सॉइल बुझीला जार ना होची एलुवियल सॉइल जोटा कि सुइटेबल होता है मोस्टली एग्रीकल्चर पई एवं ये डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स बट बाय रिवर्स एंड स्ट्रीम द्वारा फॉर्मेशन होता है। जी नेक्स्ट क्वेश्चन नियर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रेंजेस नियर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रेंजेस इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ पंचमाढ़ी सिचुएटेड। निम्न रे दिया जाइथिबा पर्वतमाला मध्यरु केउंटी निकटतर पंचमढ़ीर सर्वोच्च स्थान रही। करेक्ट आंसर कौन हम सातपुरास नंदा देवी नंगा पर्वत कांचनजंगा। नियर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रेंजेस इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ पंचमाढ़ी सिचुएटेड। करेक्ट आंसर कौन हम करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए संगे जीव सतपुड़ा। एक्सप्लेनेशन देखा द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ पंचमाढ़ी ऑल्सो नोन एज धूपागढ़। पंचमाढ़ी को आउ कौन कह जाए धूपगढ़ बोली कह जाए। इज सिचुएटेड नियर द सातपुरा रेंज इन मध्य प्रदेश। एटा कौ जगह देखा जाए सातपुरा रेंज जोड़ा मध्य प्रदेश अच्छी इंडिया रे। पंचमाढ़ी इज ए हिल स्टेशन लोकेटेड इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया। जो पंचमाढ़ी रही एटा तुम कौट देखा जाए इंडिया रा सेंट्रल पार्ट ही देखा जाए मैं मझी स्थान। इज ए पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन नोन फॉर इट्स सीनिक ब्यूटी एंड प्लीजेंट क्लाइमेट। जो रही एटा टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी भल अटे तार प्लीजेंट क्लाइमेट बा शांत परिवेश एवं सीनरी ब्यूटी पई। धूपगढ़ इज द हाईएस्ट पीक इन द सातपुरा रेंज। सातपुरा रेंज रो सबुठार हाईएस्ट पीक होची जार ना होची कोन धूपगढ़ एंड ऑफर्स स्टनिंग पेनोरामिक व्यूज ऑफ द सराउंडिंग लैंडस्केप। बुझीला पंचमुड़ीर हाईएस्ट पॉइंट जोटा सेटा धूपगढ़ बोली कह जाए बुझी कि नहीं जोटा कि सतपुरा रेंज रे देखा जाए। सतपुरा रेंज कौट देखा जाए मध्य प्रदेश रे। पंचमाढ़ी हिल स्टेशन कौट देखा जाए भारतर सेंट्रल पॉइंट रे देखा जाए सेंट्रल पार्ट रे देखा जाए एवं एटा टूरिस्ट डेस्टिनेशन बोली भी कह जाए कहीं तार सीनरी ब्यूटी बा प्लीजेंट क्लाइमेट पाई। जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन ए वेरी लार्ज area with less detail is shown by the dash। A very large area with less details is shown by the dash। करेक्ट आंसर कौन हम स्केचेस लार्ज स्केल स्मॉल स्केल स्टेटमेंट्स। करेक्ट आंसर लार्ज एरिया थिबो लेस डिटेल्स रे थिबो सेटा को कहा द्वारा हमें मापिबा स्केचेस लार्ज स्केल स्मॉल स्केल स्टेटमेंट्स। करेक्ट आंसर कौन हम फटाफट कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। करेक्ट आंसर करेक्ट आंसर कौन हम स्मॉल स्केल। करेक्ट आंसर कौन हम स्मॉल सेक्स। ए वेरी लार्ज एरिया विथ लेस डिटेल इज शोन बाय ए स्मॉल स्केल इन कार्टोग्राफी द स्केल स्टडी ऑफ मैप कार्टोग्राफी बोली कह जाए। The scale refers to the ratio between the size of an area on a map and the actual size of that same area on the ground. A small scale maps shows a large geographic area but with less details, while a large scale map shows a small area but with more detail. एटी small scale और large scale भितर difference भी तुम देखिपर। small scale हूँ कौन large geographic area less details। large scale हूँ कौन smaller area
मोर डिटेल बुझीगला। एवं सबुठारु बड़ कथा होची कोन जोटा द स्केल रेफर्स टू द रेशियो बिटवीन द साइज of an area on map and the actual size that same area on ground। मैप रे जो रेशियोटा तुम नब एवं तार जो एक्चुअल साइज रही ग्राउंड रे सेटा कौन हम सेम हम। चलो नेक्स्ट द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न डेक्कन प्लेटू आर फॉर्म्ड बाय द माउंटेन्स ऑफ डैश। पूर्वांचल और पश्चिम दाक्षिणात्य मालभूमि पर्वत गुड़िक द्वारा गठित होती डैश। The eastern and western Deccan Plateau are formed by the mountain of Desh। ईस्टर्न और वेस्टर्न डेक्कन प्लेटू को लेकिन कौ माउंटेन तैयारी करेक्ट आंसर कौन हो। आंधेस माउंटेन, हिमालयन माउंटेन्स, नीलगिरी हिल्स, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट करेक्ट आंसर कौन हो। क्वेश्चन या कही द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न डेक्कन प्लेटू फॉर्म्ड बाय द माउंटेन्स ऑफ डेश करेक्ट आंसर कौन हो। आंडीज माउंटेन, हिमालयन माउंटेन, नीलगिरी हिल्स, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट सठिक आंसर कौन हो। करेक्ट आंसर तुम ऑप्शन नंबर डी देच पूरापूरी करेक्ट ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट करेक्ट आंसर कौन हम ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट। The eastern and western Deccan Plateau in India are formed by the mountains of eastern and western Ghat। ईस्टर्न और वेस्टर्न डेक्कन प्लेटू मिसिले ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट ही तैयारी हुए। द ईस्टर्न घाट्स रन एलंग द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। जो ईस्टर्न घाट तुम देखा जाए सेटा तुम भारतर ईस्टर्न कोस्ट एरिया मानकर देखा जाए। व्हाइल द वेस्टर्न घाट रन्स पैरेलल टू द वेस्टर्न कोस्ट। वेस्टर्न घाट जो रही है वेस्टर्न कोस्ट पैरेलल देखा जाए। The mountain range have a significant impact on the topography, climate and drainage pattern of the Deccan Plateau, which is a vast elevated region in the peninsular India। peninsular India रे जो mountain range जो रही से सबुठारु इम्पैक्ट माने सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट अटे जार गोटे सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट रही क्या उपरे टोपोग्राफी उपरे क्लाइमेट उपरे ड्रेनेज पैटर्न उपरे डेक्कन प्लेटू उपरे जोटा कि एलिवेटेड एरिया तार जो रही सेटा तुम पेनिनसुलार इंडिया रे ही देखा जाए बुझीगला। एवं ईस्टर्न और वेस्टर्न डेक्कन प्लेटू मिसी तुम ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट तैयारी करती। ईस्टर्न घाट तुम ईस्टर्न कोस्ट रे देखा जाए, वेस्टर्न घाट तुम वेस्टर्न कोस्ट पैरेलल से चले बुझीगला। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन द मैग्नेटिक कंपास इज जनरली यूज्ड फॉर डैश। मैग्नेटिक कंपास कौन यूज करा जाए शोइंग सिंबल्स, मेजरिंग डिस्टेंस, फाइंडिंग लार्ज एरिया डिस्टेंसेस, फाइंडिंग द डायरेक्शंस। साधारणतः चुंबकीय कंपास व्यवहार निम्न रे दिया जाए कारण कौन चिन्ह देखाइबा, दूरता मापिबा, बड़ अंचल खोजिबा, दूरता बा दिग खोजिबा। एटा तो इजी क्वेश्चन कहि परिबो। द मैग्नेटिक कंपास काहे यूज करा जाए। द मैग्नेटिक कंपास इज जनरली यूज्ड फॉर डैश करेक्ट आंसर कौन हो। करेक्ट आंसर तमरा दिग खोजापी ही यूज करा जाए फाइंडिंग द डायरेक्शंस। मैग्नेटिक कंपास इज जनरली यूज्ड फॉर फाइंडिंग डायरेक्शंस। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट यूजेस ए मैग्नेटिक needles to align itself with the earth magnetic field। तो those indicating the magnetic north south direction that it helps determining the cardinal direction north south east west and is widely used for navigation। नेविगेशन यूज करा जाए, ओरिएंटेशन यूज करा जाए, फाइंडिंग डायरेक्शन व्हेन ट्रैवलिंग ऑन लैंड और एट सी। लैंड एरिया बा सी एरिया रे जे ट्रैवलिंग करूची दिग भूली जाई तो से मैग्नेटिक कंपास यूज करि परिबो। मैग्नेटिक कंपास तुम देखिथिबो नॉर्थ आउ साउथ ईस्ट आउ वेस्ट एवला थाए नीडल्स गुडा थाए नीडल्स रे ही शो कर दिए कोडा को डायरेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन एज पर इंडिया 2017 As per India 2017, which Indian state has the minimum total forest cover? भारत 2017 अनुसार क्यों भारतीय राज्य रे सर्वनिम्न मोट जंगल रही सबुठार कम जंगल कौ स्टेट रे रही करेक्ट आंसर कौन सबुठार कम जंगल कौ स्टेट रही हरियाणा, आसाम,
सिक्किम पंजाब करेक्ट आंसर कौन हम हरियाणा आसाम सिक्किम पंजाब एज फॉर इंडिया 2017 व्हिच इंडियन स्टेट हैज द मिनिमम टोटल फॉरेस्ट कवर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए संगे जीवा हरियाणा हम करेक्ट आंसर हरियाणा हैज वन ऑफ द लोएस्ट फॉरेस्ट कवर परसेंटेज अमंग द स्टेट्स इन इंडिया भारत में जतिक स्टेट अच्छी सबुठारु कम फॉरेस्ट रही कौ स्टेट रे हरियाणा रे फॉरेस्ट कवर इन द हरियाणा हैज बीन सिग्निफिकेंटली रिड्यूस ड्यू टू अर्बानाइजेशन शहरीकरण प्रक्रिया जो हरियाणा रे धीरे धीरे कौन है तुम सिग्निफिकेंस को रिड्यूस करा जाउची जो फॉरेस्ट सिग्निफिकेंस को एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन जो एंड अदर डेवलपमेंटल एक्टिविटीज जो हरियाणा रे फॉरेस्ट संख्या कमुची फॉरेस्ट कंजर्वेशन एंड एफोरेस्टेशन एफर्ट्स आर क्रुशियल टू एड्रेस द इकोलॉजिकल चैलेंज इन द स्टेट तो दीटा जाक कंजर्वेशन सहित एफोरेस्टेशन ये जो एफर्ट रही है हूँ क्रुशियल एड्रेस क्या इकोलॉजिकल चैलेंज करुच्ची स्टेट को बुझीगला हरियाणा रे सबुठारु कम जंगल देखा जाए चलो नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनली लिटरेसी मिशन निम्नलिखित विकल्प गुड़िक मध्यरु केउंटी जातीय साक्षरता मिशन मुख्य उद्देश्य नेशनल लिटरेसी मिशन रो मेन ऑब्जेक्टिव कोटा बा मूल लक्ष्य कौन अटे आबोर्ड एजुकेशन जोटा कि विदेश रे शिक्षा आडल्ट एजुकेशन जोटा कि वयस्क शिक्षा कंप्यूटर एजुकेशन जोटा कि कंप्यूटर शिक्षा प्राइमरी एजुकेशन जोटा कि प्राथमिक शिक्षा करेक्ट आंसर कौन व्हिच वन अमंग द फॉलोइंग ऑप्शंस इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल लिटरेसी मिशन निम्नलिखित विकल्प गुड़िक मध्यरु केउंटी जातीय साक्षरता मिशन रो मुख्य उद्देश्य करेक्ट आंसर कौन हम आडल्ट एजुकेशन कौटा हम करेक्ट आंसर आडल्ट एजुकेशन द नेशनल लिटरेसी मिशन वाज लॉन्च्ड इन 1988 नेशनल लिटरेसी मिशन केबे लॉन्च होता 1928 विथ द प्राइमरी गोल ऑफ इराडिकेटिंग लिटरेसी इन द कंट्री स्पेशली अमंग आडल्ट्स मान भितर इलिटरेसी को कम करने It focuses on providing functional literacy and essential skill to those who have missed the opportunity to receive formal education during their childhood. जो मैंने तंग पिला बेलू पाठ को ध्यान देना जो जो पाठ शिक्षादान करने कथा गोटे मिनिमम लिटरेचर समान को लिटरेसी कराइबा द मिशन एम्स टू एम्पावर अडल्ट्स विथ बेसिक रीडिंग पढ़िबा लेखिबा एवं न्यूमेरिकल हिसाब पत्र स्किल्स एवं एनब्लिंग देम टू पार्टिसिपेट मोर इफेक्टिवली इन सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एक्टिविटीज यही सब उपर आडल्ट मान तुम नेशनल लिटरेसी मिशन 1988 आसला यहाँ मन रख चलो नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द इनिशियल अडॉप्टेड मॉडल ऑफ द प्लान्ड इकोनॉमी इन इंडिया भारत में योजनाबद्ध अर्थव्यवस्थार प्रारंभिक रूपरेख कौन सोशलिस्ट सिस्टम गांधीयन सिस्टम मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम कैपिटलिस्ट सिस्टम करेक्ट आंसर कौन हम व्हाट इज द इनिशियल अडॉप्टेड मॉडल ऑफ द प्लान्ड इकोनॉमिक इन इंडिया करेक्ट आंसर कौन हम करेक्ट आंसर मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम पर आसीबो एक्सप्लेनेशन देखिबा द इनिशियल अडॉप्टेड मॉडल ऑफ प्लान्ड इकोनॉमी इन इंडिया was intended a mixed economic system. After independence, India adopted a mixed economic model that combined elements of both socialism and capitalism. ये जो मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम रही है दुईटा जिन रोचे गोटे हूँ सोशलिज्म आउ हूँ कैपिटलिज्म सोशलिज्म प्लस कैपिटलिज्म इक्वाल टू मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम MES बुझीगला नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच वन ऑफ द among the following activities come under the agriculture sector एमान भितर कौटा एग्रीकल्चर सेक्टर आसी टर्शियरी सेक्टर डायरी मिनरल एक्सकावेशन कल्टीवेशन कंफ्यूज वाला क्वेश्चन एग्रीकल्चर सेक्टर भितर कौटा टर्शियरी सेक्टर डायरी मिनरल एक्सकावेशन कल्टीवेशन करेक्ट आंसर कौन हम डायरी है डायरी फार्मिंग The agricultural sector is the primary sector of the economy which includes the production of raw material from the land.
लैंड रे रॉ मटेरियल को प्रोडक्शन करवा एग्रीकल्चर सेक्टर मुख्य लक्ष्य। दिस इनक्लूड्स एक्टिविटीज सच एज कल्टिवेशन, डायरी, फार्मिंग, एनिमल हजबेंडरी, फॉरेस्ट्री एंड फिशिंग। युड़ा सब आसो कल्टिवेशन, एनिमल हजबेंडरी, फॉरेस्ट्री, फिशिंग एगुड़ा सब एग्रीकल्चर सेक्टर भितर आसो। कल्टिवेशन भी तुम कर, कल्टिवेशन भी हो पार, डायरी भी हो पार, दुईटा देख है। देख आज लास्ट क्वेश्चन, व्हिच अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन वाज नॉट ए हाई वैल्यू इंडिकेटर ऑफ सोशल बैकवर्डनेस ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। निम्नलिखित विकल्प मध्यरु केउंटी भारतर ब्रिटिश शासन समय सामाजिक पछुआपणर एक उच्च मूल्य सूचक नथिला। सिविल लॉ एंड कोड, फीमेल लिटरेसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, बास्केट वेयर। करेक्ट आंसर कौन हम? सिविल लॉज एंड कोड्स, नागरिक आईन एवं अदालत। एटा तुमरा नथिला इंडिकेटरटा। ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड द ब्रिटिश एस्टाब्लिश्ड सिविल लॉज एंड कोड इन इंडिया एज पार्ट ऑफ देयर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लीगल सिस्टम। एडमिनिस्ट्रेटिव और लीगल सिस्टम पाई तुम सिविल लॉ एंड कोड तैयारी करा जाइथिला। These law and codes were implemented to govern various aspects of life and resolve dispute among the individual। परस्पर मध्य जो dispute थाए ताको सॉल्व करिया पई सिविल एंड लॉ कोड तैयारी करा जाइथिला। They were not indicator of social। फ्रेंड्स देखंतु जदि आपण माने एसएसपी टीजीटी आर्ट्स पई प्रिपरेशन करूचंती आमे आपण मानक पई प्रोवाइड करूचु ऑनलाइन एमसीक्यू प्रैक्टिस पेज जेउथरे कि आपण माने एमसीक्यू यूट्यूब लाइव अनलिस्टेड माध्यम रे आपण माने प्रैक्टिस करि परिबे। जदि आपण माने लाइव वीडियो देखि न परिबे तार रेकॉर्डेड वीडियो मध्ये आपण माने पाई परिबे। ता सहित जहाँ भी आमे एमसीक्यू करैबु तो आपनकर अकॉर्डिंग टू सिलेबस अनुसार आपण माने पीडीएफ मध्ये गूगल ड्राइव रे पाइबे एवं ता सहित आपनकर ऑल सेक्शन एमसीक्यू करिवु। आमे तीनोटी एमसीक्यू सेक्शन रखिचु, उड़िया, इंग्लिश, सोशल साइंस एवं पेडागोजी एवं डेली आपनकर प्रैक्टिस करा जिवो। ऑलरेडी बहुत सारा प्रैक्टिस आमे करैलुनु। तो यार भैलिडिटी जदि आमे कहबा आपनकर अप टू एग्जामिनेशन पर्यंत आमे आपण मानकु प्रैक्टिस करैबु। मात्र 100 टंकारे आपण माने मैक्सिमम क्वेश्चन आम सहित आपण कवर करि परिबे जोटा कि एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन। तो जदि आपण माने जॉइन करिया पई चाहुचंती ए जो नंबर देखुचंती ए नंबर रे आपण माने व्हाट्सएप करि परिबे एवं जदि आपण माने डेमो देखिबा पई चाहुचंती तो आपण एई वीडियो माध्यम रे डेमो देखि परिबे जे आपणकर को भली भाव रे हमें एप्रोप्रिएट क्वेश्चन करौचु एवं ता सहित आपण माने ताकू किभली प्रैक्टिस करिवे एवं तार पीडीएफ आपण माने किभली पाइबे। तो चलंतु डेरी करबानी आमे स्टार्ट करबा। ता पूर्व कहि रखुची जदि आपण माने जॉइन करिया पई चाहुचंती एई नंबर रे हमको व्हाट्सएप करिवे। 100 टंका रे मैक्सिमम कवर करि परिबे क्वेश्चन एवं ता सहित आमे सिलेबस को गुरुत्व देई कि ही आमे एमसीक्यू हमको आपण मानकू प्रोवाइड करिवु। ठीक अच्छे एवं अधिक डिटेल्स जानापी डेस्क्रिप्शन एक टेलीग्राम चैनल लिंक अच्छी जाकि आप जॉइन करेंगे। थैंक यू।